नवविवाहित जोड़ा टॉम और जिल हाल ही में टॉम द्वारा उन्हें उपहार में दिए गए एक नए घर में चले गए। वे दोनों बातें कर रहे थे और खाना खा रहे थे, तभी अचानक उन्हें गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। वे तहखाने में गए और अचानक एक कुत्ता बाहर आने पर पूरी तरह से भ्रमित हो गए। वे अब भी खुश थे कि अब उनके पास एक कुत्ता है जिसका नाम जिल ने उनागी रखा है। उन्होंने टॉम के दोस्त जेसन की मदद से अपने नए घर का नवीनीकरण किया और रात में उन्होंने जेसन और उसकी प्रेमिका के साथ एक छोटी सी गृह प्रवेश पार्टी रखी। जैसे वे अपने बारे में बात कर रहे थे, टॉम ने जिल के चित्रों और उसके द्वारा बनाए गए एक चरित्र का उल्लेख किया जिसका नाम उसने प्रेट्ज़ेल दिन। जिल घूम रही थी स्टोव में जब उसने टॉम को एक महिला से बात करते देखा। जब वे घर वापस आए तो उसने टॉम से पूछा कि महिला कौन थी। टॉम ने उत्तर दिया कि उस महिला का नाम सारा था और उसने एक बार उसका और उसके पति का जीर्णोद्धार किया था। हालांकि जिल को अभी भी संदेह था। उसने पूछा कि क्या टॉम उस महिला के साथ सोया था और टॉम समझ गया। जिल को बताया कि वह उसे अगले दिन टॉम और जिल ने तहखाने में एक नीला दरवाजा देखा और वे डर गए क्योंकि वहां पहले कोई दरवाजा नहीं था। टॉम ने जेसन को बुलाया और उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की। कोई अन्य विकल्प नहीं बचा और उन तीनों ने दरवाजा खोला और बरामदा के दूसरे छोर पर एक और दरवाजा देखा। दरवाजे पर एक हाथ का निशान है और पहले दरवाजे की तरह ये भी बंद था। उन्होंने दरवाजा खोलने की हर कोशिश की लेकिन दरवाजा बंद ही रहा। एक दिन जिल उस चिकित्सक से मिलने गई जिसके पास वह पिछले कुछ समय से जा रही थी। उसने बताया कि वह उनके घर के दरवाजे के कारण असुरक्षित महसूस करती है और वह टॉम पर भरोसा नहीं कर सकती। रात में जिल ने टॉम को किसी अन्य महिला से मिलते हुए पकड़ा और बेसमेंट से नीचे जाने के लिए घर वापस चला गया। उसने अपनी हथेली हाथ के निशान पर रख दी और दरवाजा खुला। वह अंदर आई, तभी अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई जिससे वह नहीं देख पाए कोई उसके सामने से गुजर रहा है। जब वह आखिरकार फिर से टॉर्च खोलने में कामयाब रही, उसने कमरे के कोने में एक आदमी को खड़ा देखा। वह आदमी अचानक उसकी ओर दौड़ा और दरवाजे से बाहर चला गया और उसने पुलिस को फोन किया। पुलिस ने कहा कि यह अवश्य ही घुसपैठ थी, लेकिन जिल ने उन्हें यह बताया घुसपैठिया पहले से ही घर के अंदर था। टॉम ने पुलिस से पूछा कि क्या वे किसी को ठहरा सकते हैं और रात भर घर को बाहर से देखते रहें। अगले दिन जिल ने सारा को फोन किया जिसने उससे बताया टॉम को उससे दूर रहने के लिए कहे, अन्यथा वह उसके खिलाफ निरोधक आदेश दायर करने जा रही थी। संदिग्ध जिल जेसन से यह पूछने के लिए गई कि क्या वह टॉम और सारा के बारे में कुछ जानता है, लेकिन जेसन ने उसे केवल यही बताया। कुछ भी नहीं चल रहा था। जब जिल ने टॉम और सारा के रिश्ते के बारे में पूछने पर जोर दिया, जेसन ने उसे गैसलाइट करना शुरू कर दिया। जब वे बहस कर रहे थे तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि वह आदमी कहां से आया है। जेसन पर हमला करने और उसकी हत्या करने से पहले बेसमेंट भी वहीं खड़ा था। हैरान होकर जिल उस आदमी को रुकने के लिए चिल्लाने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाए। वह आदमी शुरू हो गया, जाने से पहले झुकना और करतब दिखाना। मामले की जांच की जा रही है और दो जासूस जिल से पूछताछ कर रहे थे। महिला जासूस सोचती है कि जिल को पता है नकाबपोश हत्यारा कौन है क्योंकि उसने जेसन को मार डाला, लेकिन जिल को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बाद जिल बेसमेंट में गई और प्रेट्ज़ेल जैक के अपने चित्र देखे। कई दिनों तक वह नकाबपोश आदमी के बारे में सोचती रही जब तक कि उसे कुछ याद नहीं आया। उन्होंने दौरा किया। वह अपने पुराने घर में घुस गई और अंदर घुसने से पहले घर के नए मालिक के जाने का इंतजार करने लगी। उसके पुराने कमरे में जाओ। वह कोठरी में घुटनों के बल बैठ गई और जो पतली दीवार थी उसे तोड़ दिया। एक छोटे दरवाजे को कवर करता हुआ जो बिल्कुल उसके नए घर के बेसमेंट के दरवाजे जैसा दिखता। वापस अपने घर में वह कपड़े पहन रही थी जब उसने नकाबपोश आदमी को बाथरूम के अंतराल से उसे घूरते हुए देखा। जब टॉम ने बाथरूम के अंदर जांच की तो वह आदमी जा चुका था। वह फिर से अपने चिकित्सक के पास गई, उस आदमी को बताना कि प्रेट्ज़ेल जैक असली हो गया है, लेकिन चिकित्सक ने उस पर विश्वास नहीं किया और उसने कारण बताना शुरू कर दिया कि उसने क्यों सोचा कि नकाबपोश आदमी प्रेट्ज़ेल था। जिल के उत्तेजित होते ही लाइटें टिमटिमाने लगीं। फिर जिल के चले जाने पर यह रुक गया। जिल ने इसके बजाय अपने पड़ोसी इयान से खुलकर बात करने का फैसला किया और उस आदमी ने बिना किसी बात के उसकी बात सुनी। जब उन दोनों को एहसास हुआ कि नकाबपोश आदमी, जिसे जिल सोचती है कि वह वास्तव में प्रेट्ज़ेल जैक है, ने जेसन को मार डाला क्योंकि वह उससे नाराज थी, वे दोनों जल्दी से जिल के चिकित्सक के पास वापस गए, जिस पर वह उस दिन पहले ही गुस्सा हो गई थी। जब उन्होंने देखा कि चिकित्सक अभी भी जीवित था, वे दोनों फिर से चले गए। इस बीच टॉम फिर से रहस्यमय महिला से मिलने गया। ये पता चला कि महिला एक अपरंपरागत चिकित्सक है जो टॉम को उसकी सारी बातें भूलने में मदद कर रही है।
उसे पता नहीं था कि चिकित्सक उस पर नजर रख रहा था। जिल घर में अकेली थी जब टॉम का लैपटॉप बजा, जिससे पता चला कि उसे एक कॉल आया था। ये सारा ही थी जो टॉम को उससे और उसके परिवार से दूर रहने की धमकी दे रही थी। जिल एक बच्चे की आवाज सुन सकती थी और उसे एहसास हुआ कि सारा और टॉम को एक बच्चा हुआ होगा। क्रोधित होकर जिल ने अनजाने में प्रेट्जेल जैक को टॉम पर हमला करने के लिए उकसाया। प्रेट्जेल जैक ने शुरू में नजरअंदाज कर दिया टॉम की चिकित्सक, क्योंकि वह उसका लक्ष्य नहीं थी, लेकिन महिला ने प्रेट्जेल जैक को देखा और उसे गोली मार दी, जिसके कारण प्रेट्जेल जैक ने उस पर हमला किया। एक बार जब वह महिला के साथ काम कर चुका तो प्रेट्जेल जैक चला गया जहां टॉम था और उसे मारने का प्रयास किया। टॉम भागने में कामयाब रहा लेकिन नीचे गिर गया और प्रेट्जेल जैक द्वारा सीने में चाकू मारा गया। घायल महिला ने टॉम को संघर्ष करते देखा और प्रेट्जेल जैक को एक गोली मार दी। मरने से पहले आखिरी बार टॉम अपनी कार में बैठ गया और जब प्रेट्जेल जैक ने उसे पकड़ लिया तो वह तुरंत कार को टर्न किया, लेकिन दूसरी कार से टकरा गया। प्रेट्जेल जैक ने देखा कि क्या हुआ और चल दिया दूर। जब टॉम को अस्पताल लाया गया, जो कुछ हुआ उसके बारे में सुनने के बाद के कमरे में जिल ने अपने पति से पूछा कि उसने उसे इसके बारे में क्यों नहीं बताया। वह थेरेपी के लिए जा रहा है। टॉम ने जवाब नहीं दिया और दोनों जासूस उनसे फिर से पूछताछ करने आए। उन्होंने प्रेट्जेल जैक द्वारा टॉम पर हमला करने का फुटेज दिखाया और टॉम ने जिल द्वारा प्रेट्जेल जैक के चित्र का उल्लेख किया, ये बताते हुए कि उस आदमी ने जिल को देखकर खुद को प्रेट्जेल जैक जैसा बना लिया होगा। जासूसों को आश्चर्य हुआ कि प्रेट्जेल जैक ने जेसन को क्यों मारा, ने टॉम को मारने की कोशिश की, लेकिन कभी ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे जिल को संभावित नुकसान हो। टॉम और जिल घर वापस चले गए और जिल ने अपने पति को प्रेट्जेल जैक के बारे में सच्चाई बताई। प्रेट्जेल जैक बस उसे किसी भी दर्दनाक चीज से बचाना चाहता था और उसने ये स्वीकार किया। फिर उसने उसे प्रेट्जेल जैक का शरीर दिखाया, लेकिन टॉम को इस पर विश्वास करने में कठिनाई हो रही थी। उन्होंने पूछा कि प्रेट्जेल जैक पागल क्यों थे उस पर, और जिल ने मांग की कि वह उसे बच्चे के बारे में सच्चाई बताए। टॉम ने अंततः ये स्वीकार कर लिया सारा उसकी पूर्व पत्नी थी, जिसके बारे में उसे तब पता चला जब वह पहले से ही जिल के साथ था। सारा का पति सोचता है कि बच्चा उसका है, लेकिन टॉम को यकीन है कि वह बच्चे का असली पिता है। जिल इसलिए पागल थी। टॉम इस पूरे समय उससे झूठ बोल रहा था और वे दोनों बहस करने लगे। प्रेट्जेल जैक को जिल का गुस्सा महसूस हुआ होगा और वह जोड़े के घर गया और टॉम और जिल को जाते देखा। टॉम और जिल विवाह परामर्श लेने के लिए उसके चिकित्सक के पास गए। जिल ने दोनों व्यक्तियों को ये बताया, प्रेट्जेल जैक सिर्फ एक भ्रम नहीं है और वह वास्तविक है, लेकिन पुरुषों ने फिर भी उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। जिल इस बात पर क्रोधित थी कि वे उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे वह एक काल्पनिक दोस्त वाली बच्ची हो। और जब उन्होंने कमरे के बाहर से तेज आवाज सुनी तो जिल ने टॉम से कहा कि वह पागल नहीं है। जब चिकित्सक उस व्यक्ति से बात करने के लिए खड़ा हुआ जिसे उसने समझा कि वह बाहर रखरखाव करने वाला व्यक्ति है, जिल और टॉम ने उसे रोकने की कोशिश की और जिल ने कहा कि यह प्रेट्जेल जैक था। चिकित्सक ने नहीं किया सुने और फिर भी कमरे से बाहर चले गए, जहां उन्होंने एक चौकीदार को सफाई करते देखा। फिर उन्होंने सुना खिड़की से एक आवाज आई और प्रेट्जेल जैक को रेंगते हुए देखा। जिल और टॉम ने प्रेट्जेल को देखा। जैक ने चिकित्सक को मार डाला और वे इयान की कार देखने के लिए बाहर भागे। उन्होंने इयान की कार में प्रवेश किया और चले गए। प्रेट्जेल जैक उनके पीछे दौड़ रहा था। इयान के घर पहुंचकर प्रेट्जेल ने उन्हें इसके बारे में बताया, वह अपनी रचनाओं को कैसे नियंत्रित करता है। प्रेट्जेल जैक के साथ जिल की तरह इयान की भी अपनी काल्पनिक कहानी है। दोस्त वह टॉल बॉय कहता है, लेकिन जिल के विपरीत इयान ने लंबे समय से अपनी क्षमता को स्वीकार कर लिया है। काल्पनिक मित्र वास्तविक हैं और अपनी रचनाओं को नियंत्रित करना जानते हैं, जबकि जिल ने उसे एक बिल्ली बनाने के लिए कहा। इसके बाद इयान ने एक लाइकोई बनाई जो एक वेयरवुल्फ बिल्ली है। आयन जिल को सलाह देते हैं कि वे प्रेट्जेल जैक को नियंत्रित करना सीखें और ऐसा करने के लिए जिल को इसकी आवश्यकता है। पहले चोट लगी ताकि वह प्रेट्जेल जैक से मिल सके। उसके बाद वे बेसमेंट में गए और पाने के लिए जिल की भावनाएं। टॉम ने अनिच्छा से स्वीकार किया कि वह जिल की पीठ के पीछे क्या कर रहा था। पहले जिल और टॉम प्रेमी बन गए। टॉम का सारा के साथ अफेयर था, जो शादीशुदा। जब सारा गर्भवती हुई, टॉम जानता था कि बच्चा उसका बेटा है और वह बच्चे का पिता बनना चाहता था, भले ही वह ऐसा न करता। फिर टॉम बाहर चला गया। उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि प्रेट्जेल जैक पहले से ही दालान में था। जिल के भावनात्मक दर्द से बुलाए जाने के बाद
प्रेट्जेल जैक टॉम के पास से भागा और जिल के पास आया, जो प्रेट्जेल जैक को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। अजीब तरह से सुरक्षित महसूस करते हुए जिल ने प्रेट्जेल जैक को गले लगाया, जो अपने निर्माता को वापस गले लगाता है। जब तक सारा उनके घर नहीं आई और जिल ने देखा तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। जिल क्रोधित हो गई और प्रेट्जेल जैक ने टॉम और सारा पर हमला कर दिया। प्रेट्जेल जैक सक्षम था टॉम और सारा के भागने से पहले सारा के पैर में छुरा घोंपना। जब वे उपकरण कक्ष में पहुंचे, टॉम को पता चला कि सारा केवल उसे यह बताने के लिए आई थी कि उसने डीएनए परीक्षण कराया और पता चला बच्चा टॉम का बेटा नहीं था। टॉम ने सारा को सुरक्षित रखने के लिए उसे थोड़ी देर के लिए एक कमरे में छोड़ दिया और बाहर चला गया अकेले। प्रेट्जेल जैक ने उसे देखा और उसका पीछा करना शुरू कर दिया जब तक कि वे एक स्विमिंग पूल क्षेत्र में नहीं पहुंच गए, जहां प्रेट्जेल जैक ने टॉम को डुबाने की कोशिश की। जिल ने देखा कि क्या हो रहा था और वह घबरा गई। फिर इयान शांत हो गया, ने उसे नीचे गिराया और प्रेट्जेल जैक को नियंत्रित करने में उसकी मदद की। एक बार जब वह प्रेट्जेल जैक को नियंत्रित करने में सक्षम हो गई तो उसने निर्णय लिया प्रेट्जेल जैक को नष्ट करने के लिए, जिसने पानी के भीतर विस्फोट किया था। जो हुआ उसके बाद सारा को लाया गया अस्पताल, जहां उसने जिल से अकेले में बात की। टॉम केवल सारा को परेशान करता रहा, इसलिए नहीं, वह उससे प्यार करता था, लेकिन क्योंकि वह उस बेटे का पिता बनना चाहता था इसलिए उसने मान लिया कि यह उसका बेटा है। जबकि सारा और जिल बात कर रहे थे, दोनों व्यक्ति कमरे के बाहर इंतजार कर रहे थे। जिल ने घूमने का फैसला किया, केवल जासूसों से टकराने के लिए। उसे पता चले बिना जिल ने सारा से बात खत्म कर दी और इयान उसे ऐसी जगह ले गया जिसे केवल वह जानता था और उसे बताया कि वह जिल को उसकी क्षमताओं को नियंत्रित करने में मदद करना चाहता था। जब जिल सो रही थी, इयान ने जिल का फोन उठाया और जिल के पिता के सभी संदेश देखे। उसे एक मोटल में उससे मिलने जाना है। वह मोटल गया और जिल के पिता से मिला। ये पता चला कि इयान वास्तव में जिल का सौतेला भाई है, वह उस स्त्री का पुत्र था। जिल के पिता धोखा दे रहे थे। इयान को हमेशा अपने पिता से नफरत रही है और वह उनके पिता से नाराज भी है। पॉल बॉय को बुलाया, जिसने उसके लिए अपने पिता को मारा। उन्होंने शव को साफ किया और मोटल छोड़ दिया। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि टॉम ने उन्हें मोटल से निकलते हुए देखा था। टॉम, जिल के पिता का फोन आया क्योंकि वह उसे पकड़ नहीं सके, इसलिए टॉम ने जिल की ओर से मोटल जाने का फैसला किया, लेकिन पाया कि इयान मोटल छोड़ रहा है। जब वह कमरे में दाखिल हुआ तो वह भ्रमित हो गया क्योंकि उसने जिल के पिता को कहीं नहीं देखा। अगले दिन इयान ने जिल को अपनी क्षमताओं को नियंत्रित करने का प्रशिक्षण देना शुरू किया। जब वह असफल हुई, इयान ने उसे आश्वासन दिया कि यह ठीक है और उसने अचानक स्वीकार किया कि उनाहगी, जिल का कुत्ता, वास्तव में सिर्फ एक काल्पनिक कुत्ता था जिसे उसने जिल के लिए उपहार के रूप में बनाया था। इस बीच टॉम को भी यही बात महसूस हुई जब उसने एक और कुत्ता देखा जो बिल्कुल उनाहगी जैसा दिखता था। वह इयान के घर तक कुत्ते के पीछे गया और वह बेसमेंट में चला गया। उसने बक्सों में देखा और एक देखा जिल की कई तस्वीरें जब वह छोटी थी। जब जिल घर के बाहर खड़ी थी, उसे वह धीमी गुर्राहट सुन सकती थी और वह उसका पीछा करने लगी। वह घर में दाखिल हुई और एक कोठरी देखने उसे खोला और राहत की सांस ली। उसने देखा कि यह बहुत सारे बेतरतीब सामान से भरा हुआ था, लेकिन तभी उसने एक पग बुलिया देखी। वह बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा उसने बचपन में खोया था और वह भयानक एहसास वापस आ गया। जब इयान ने उसे नाश्ते के लिए बुलाया तो उसने उससे उसके माता पिता के बारे में पूछा। वे इयान के घर पहुंचे तो उन्होंने उसके घर के अंदर किसी को देखा और केवल अंदर गए टॉम को देखने के लिए। टॉम ने जिल को तस्वीरें दिखाई और उसे बताया कि उसने इयान को उस मोटल में देखा था जहां वह। जिल को तब एहसास हुआ कि इयान उसका दूसरी माँ का भाई होना चाहिए। इयान पुष्टि करता है ये और जिल को बताता है कि उसने उसकी जानकारी के बिना उसके लिए सब कुछ किया है। उन दोनों में एक ही बात है, इसलिए इयान को लगता है कि केवल वही जिल को समझ सकता है। जब जिल झूठ बोलने के लिए उस पर क्रोधित हो गई, वे गैराज में गए जहां टॉम और जिल थे। ने देखा कि उसके पिता को पगों का झुंड खा रहा है। इयान ने जिल को हत्याओं के लिए पुलिस बुलाने दिया और उसने स्वेच्छा से कबूल किया कि वह नकाबपोश हत्यारा था। उसे 2 जासूसों ने गिरफ्तार कर लिया और पुलिस स्टेशन जाते समय एक स्कूल बस उनके सामने रुकी। लड़का जासूसों को मारने और इयान की मदद करने आया था। जिल ने गलती से एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जिसके कोई हाथ या पैर नहीं थे। इयान ने बच्चे को गोद में लेने से इनकार कर दिया, जिससे जिल परेशान हो गई, जिसने उससे कहा कि वह उसे अकेले छोड़ दे। थोड़ी देर टॉम घर से बाहर गया और उसने खून से लथपथ इयान को वहां खड़ा देखा। लंबा लड़का मारा गया।
वह पुलिसकर्मी जो अभी भी इयान के घर में था, और इयान ने टॉम के सामने वाले दरवाजे पर एक दरवाजा बनाया जिससे खुलासा हुआ एक लाल हुड वाली महिला। इसके बाद इयान ने टॉम को बाहर कर दिया और उसका अपहरण कर लिया। जब जिल को एहसास हुआ कि टॉम चला गया है, उसने इयान के घर के सामने एक मृत पुलिसकर्मी को देखा और शव के पास पहुंची। वहां जमीन पर उसने एक संकेत देखा जो उसे भूत पड़ोस में इयान से मिलने के लिए कह रहा था, जिसे उनके पिता ने बनाया था। जब टॉम उठा तो इयान ने उसका मजाक उड़ाया और उसे बताया कि जिल जल्द ही उसे तलाक देने वाली है। एक बार उसे एहसास हुआ कि इयान ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो उसे समझ सकता है। टॉम ने इसे भागने के मौके के रूप में इस्तेमाल किया और तुरंत दूर भाग गया। लंबा लड़का उसका पीछा कर रहा था। जब जिल घोस्ट नेबरहुड पहुंची तो रात हो चुकी थी। एक ट्रक उसके सामने रुका और एक आदमी बाहर निकला। उसने पूछा कि क्या उस आदमी को घिनौनी हुड वाली आकृतियों में कुछ भी संदिग्ध दिखाई दिया। हुड पहने लोगों ने उस आदमी को मार डाला और उनमें से एक ने जिल को चाकू मार दिया। जब जिल ने लंबे लड़के को देखा तो वह भाग गई और छिप गई। तभी उसे एक घर से आवाज आती सुनाई दी और टॉम को देखा। वह टॉम के पास पहुंची और उससे पूछा कि क्या वह ठीक है। उसने प्रेट्जेल जैक को वापस लाने की कोशिश की, क्योंकि वह एकमात्र व्यक्ति है जो इस समय उनकी मदद कर सकता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। ने टॉम का हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ से सफेद तरल पदार्थ निकलता हुआ देखा गया। जिल को एहसास हुआ कि वह टॉम नहीं है जिससे वह बात कर रही थी, लेकिन एक और रचना जिसे इयान नियंत्रित कर रहा था ताकि वह जिल को महसूस कर सके। का पीछा करते हुए उसने उस पर लकड़ी के एक तेज टुकड़े से वार किया। असली टॉम ने वही देखा जो था हो रहा था और जिल के पास पहुंचा, जो उससे सावधान थी, ये सोचकर कि यह एक और नकली हो सकता है। टॉम ने जिल को अपनी हथेली से बहता खून दिखाने के लिए अपना हाथ काट लिया, जिससे साबित हुआ कि वह असली है। चूंकि वहां बहुत सारी नकाबपोश आकृतियां हैं, जिल और टॉम एक अधूरे घर के अंदर छुपे रहे। सूरज उगाया। जिल चाहती थी कि टॉम अकेले चला जाए और जब तक वह रुके उसे कुछ मदद मिले। कि इयान चाहता था, लेकिन टॉम ने उसे पीछे छोड़ने से इनकार कर दिया, इसलिए वे एक साथ चले गए। रास्ते में जिल को इयान की मौजूदगी का एहसास हुआ और इयान अपने छिपने के स्थान से बाहर आ गया। वह खुश था कि जिल ने उससे महसूस किया, क्योंकि उसके लिए इसका मतलब था कि वे वास्तव में यही चाहते थे। इयान ने लंबे लड़के को जोड़े का पीछा करने और टॉम को मारने का आदेश दिया। वह उनके पीछे भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह पहले से ही कमजोर है क्योंकि वह अपनी रचनाओं के लिए अपनी सारी शक्ति का बहुत अधिक उपयोग कर रहा है। और जिल दूसरे घर के अंदर छिप गए, जहां टॉम ने जिल से झूठ बोलने और विश्वास न करने के लिए माफी मांगी जब उसने उसे पहली बार प्रेट्जेल जैक के बारे में बताया। इसके बाद जिल ने प्रेट्जेल बनाने का फैसला किया। इयान और जिल ने लंबे लड़के और प्रेट्जेल जैक का उपयोग करके लड़ाई लड़ी। जब टॉल बॉय हार गया, इयान को भी दर्द महसूस हो सकता था, ये जानते हुए कि यह तब तक कभी खत्म नहीं होगा जब तक इयान अभी भी बना सकता है। राक्षसों और उन्हें मारने के लिए भेज वे तीनों इयान के पीछे भागे और घिनौनी हुड वाली आकृतियों ने भी पीछा करना शुरू कर दिया उन्हें। जब इयान ने नकली टॉम का कुचला हुआ सिर देखा तो उसने थोड़ी ताकत हासिल करने के लिए कुछ खाया। का उपयोग टॉल बॉय को दोबारा बनाने के लिए किया जा सकता है। जब उसने जिल, टॉम और प्रेट्जेल जैक को अपनी ओर दौड़ते देखा, वह फिर से भाग गया और एक घर के अंदर चला गया। तीनों उसके पीछे पीछे अंदर चले गए। अजीब तरह से हुड वाली आकृतियां रुक गईं और अंदर उनका पीछा नहीं किया। घर के अंदर जिल ने एक कमरा खोला जहां उसने एक टूटी हुई रचना देखी जो उसके जैसी दिख रही थी। फिर उसने दोहरा दरवाजा खोला और देखा कि इयान चारों ओर कई दरवाजों के साथ बैठा है, पर उसे पता चला कि उसके तहखाने का दरवाजा इयान द्वारा बनाया गया था। उसने जिल को ये समझाने की कोशिश की कि वे एक साथ इतने बेहतर क्यों थे, लेकिन जिल ने उसे अस्वीकार कर दिया। क्रोधित होकर इयान ने उसे पकड़ लिया। जिल को इयान प्रेट्जेल जैक के विरुद्ध संघर्ष करते हुए देखना उसकी मदद करने के लिए उनकी ओर चला, लेकिन लंबा लड़का सामने आया और प्रेट्जेल जैक को मार डाला। ये देखकर जिल को अचानक कमजोरी महसूस हुई। प्रेट्जेल जैक उसका एक हिस्सा है, इसलिए प्रेट्जेल जैक जो भी महसूस कर रहा था वह भी इसे महसूस कर सकती थी। टॉम एक कमरे से बाहर आया और लंबे लड़के को घूरकर देखने लगा। फिर वह अचानक लंबे लड़के की ओर दौड़ा। लंबे लड़के ने उसे ड्रिल से मारने की कोशिश की और टॉम ने उन्हें पहले ही चकमा दे दिया। उस कमरे में प्रवेश करना जहां दरवाजा बंद करने से पहले जिल और इयान थे। लंबे लड़के ने नष्ट करना शुरू कर। इयान उससे नियंत्रित कर रहा है।
इयान को रोकने के लिए जिल ने उस पर चाकू से वार किया, लेकिन उस आदमी को इसकी भनक तक नहीं लगी। जब लंबे लड़के ने दरवाजा तोड़ दिया और उन्हें निशाना बनाते हुए ड्रिल के साथ उनकी ओर दौड़ा, टॉम ने जिल को खींच लिया। गति के कारण लंबा लड़का खुद को रोक नहीं सका और गलती से सूली पर चढ़ गया। इयान ने उसे एक दरवाजे पर टिका दिया। इयान की मृत्यु हो गई और उसकी सभी रचनाएं भी मर गईं। उसके साथ उस मनहूस दिन को कई साल बीत चुके हैं और टॉम और जिल का अब एक बच्चा है। कब उन्होंने अपनी बेटी को रोते हुए सुना, जिल बच्चे की देखभाल करने गई। वह अपने साझा स्थान पर वापस चली गई। दंपति को पता नहीं था कि उनकी बेटी ने अपना पहला सपनों का दरवाजा बनाया है।